हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। ये मैसेज जो भी है सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है, जो भी सीरियस हैं 2020 सीएपीएफ 2020 के लिए जो सीरियस हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि अब काउंटडाउन स्टार्ट्स हो चुका है। काउंटडाउन नॉर्मली क्या होता है कि सैटेलाइट वगैरह जब लॉन्च होता है तो जब 48 आवर्स उसको लॉन्च करने में होता है तो काउंटडाउन स्टार्ट होता है कि इन द सेंस कि वो सारे इक्विपमेंट्स प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। देखोगे इस बार लास्ट टाइम जो 2019 में जो चंद्रयान मिशन 2 भेजा जाना था, तो पहले आपको 15 जुलाई को भेजा जाने वाला था। वो लास्ट मोमेंट फाइनल 1-2 घंटे जब बाकी रहा तो उसे अबॉर्ट कर दिया गया कि नेक्स्ट वीक कर दिया गया था। सेम सिचुएशन यहाँ होता है कि अब आपके पास 48 घंटे से लेस देन 48 घंटे 48 आवर्स हैं आपके नोटिफिकेशन आने में। तो अब आपको आज 16 हो गया, अब 18th को यानी कि 48 घंटे से कम में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो लॉट ऑफ टाइम होता है, सम टाइम अधिक क्वेश्चन ये अधिक आपके सीट्स आते हैं, सम टाइम कम सीट आते हैं। दैट इज नॉट एन इशू। इनफैक्ट देखोगे 2017 का देखोगे तो 2017 का अब तक का हाईएस्ट कट ऑफ गया है क्योंकि सीट्स बहुत कम थे। फिर 2014 का देखोगे उसमें भी रिलेटिवली कट ऑफ ज्यादा गया क्योंकि सीट्स कम थे। 2000 देखोगे आपका रिसेंट टाइम में इधर 5-6-7 सालों की बात मैं बता रहा हूं, तो उसमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट जो था वो आपका 2018 में था। 2018 में आपका 416 सीट इनिशियली समथिंग था, सॉरी 300 समथिंग 90 सॉरी 398 सीट समथिंग था, और फिर फाइनल जो हो गया था 466 सीट हो गया था। तो इधर रिसेंट 5-6 ईयर्स में देखोगे, इनफैक्ट 2011 के बाद 2011 में ज्यादा सीट था, 2011 के बाद 2018 में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट था। उसके बाद देखोगे बीच में 14 और 2017 इसमें लोएस्ट नंबर सीट ही बहुत कम था, लेस देन 200 दोनों साल में। और उसमें भी 2017 2017 में लोएस्ट अब तक का असिस्टेंट कमांडेंट के हिस्ट्री का सबसे कम सीट था, लोएस्ट नंबर ऑफ सीट्स था। देखो नो डाउट सीट कम होता है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, सीट ज्यादा होगा तो कट ऑफ, लेकिन जस्ट 10-20-50 सीट में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं। और यही वजह है कि 2-2 3-3 मार्क्स, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स ये बहुत मायने रखता है। हाँ, अब एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है तब 20 और समथिंग जो मार्क्स तब ऐड होता है जब सीट एकदम ड्रास्टिकली हो जाए। जस्ट इमेजिन करो कि 466 से 166 हो जाता है तो एकदम ड्रास्टिक होता है। लेकिन यदि 466 से 366 हो जाता है या समथिंग, तो इतना भी ड्रास्टिक नहीं होगा। तो वहीं मार्जिन पर जो होते हैं कैंडिडेट, तो 5 मार्क्स आप एक्स्ट्रा ले आए, इंटर कर गए। कहीं भी आप देखोगे ए लॉट ऑफ कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट आप में से हो या बहुत सारे लोग कि जो मल्टीपल टाइम क्वालिफाई करते हैं, फाइनली मान के चलो उनका नहीं बन पा रहा है। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो रिटेन हर बार क्वालिफाई कर जाते हैं बट एग्रीगेट उनका नहीं बन पाता है। कारण क्या होता है कि वो बॉर्डर पे होते हैं, पेपर 1 में भी रिलेटिवली कम लाए या फिर पेपर 1 में अच्छा ले आए तो पेपर 2 में उनका कम या हुआ, या इंटरव्यू में किसी भी थ्री ऑल थ्री कंपोनेंट्स को मिला करके उनका वो थ्रेशोल्ड लेवल जो होता है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आप इस चीज का जो भी है सीट कम आए अधिक आए वो फर्क इस समय नहीं पड़ता है। अभी आपके पास अब तक जो भी आप लोगों में से नॉन सीरियस थे, अब एटलीस्ट सीरियस हो जाओ और ये मानो कि आपका एग्जाम अब 20th को होना है। क्योंकि देखो ऑलरेडी आपका एनडीए का नोटिफिकेशन ये एडमिट कार्ड जारी हो गया है, तो एग्जाम जब सितंबर में हो सकता है तो दिसंबर में ऑब्वियसली होगा। अक्टूबर के लिए देखोगे कि आपका 2 मेजर एग्जाम, एक आपका सिविल सर्विसेज ऑब्वियसली प्री मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, उसका आपका डेट आया हुआ है कि 4 अक्टूबर को उसका प्री होना है। फिर उसके बाद देखो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, स्टैटिस्टिक्स सर्विस है, उसका 16 अक्टूबर से होना है। अब ये मन में संशय नहीं रखो कि हमारा एग्जाम, अब ये जो है आपके लिए कमिंग जो है वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ऑब्वियसली बात है कुछ वर्किंग प्रोफेशनल भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए वीकेंड मायने रखता है। लेकिन जो वर्किंग नहीं हो,
अब ये भूल जाओ कि संडे क्या होता है, मंडे क्या होता है। एवरी डे यू हैव टू वर्क हार्ड, दैट इज द ओनली वे ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वालिफाइंग। कि ऐसा नहीं है, देखो लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो 2 घंटे पढ़ करके भी क्वालिफाई हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका चीजें बैलेंस होता है कि वो तीन और 3 कंपोनेंट्स में बैलेंस करके रखते हैं। एवरेज जो मेजोरिटी कैंडिडेट, लाख प्लस कैंडिडेट एग्जाम दोगे, 3 लाख के आसपास जो भी है, 2.5 लाख 3 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसमें से सेलेक्ट कितने होंगे? लिमिटेड होंगे, 1% ही होंगे। तो 1%, इनफैक्ट फाइनल रिजल्ट जो होता है 1% भी नहीं बनता है, तो 0.5% से भी कम बनता है जितने लोग एक्चुअल में एग्जाम देते हैं। और जितने लोग फॉर्म भरते हैं तो उसका 0.1 या 0.2% के आसपास आपका रिजल्ट बनता है। तो आप इस चीज से अवेयर रहें। अब 48 आवर्स के विदिन आपका नोटिफिकेशन आएगा, चाहे नोटिफिकेशन में जो भी हो, सीट कम आए या अधिक आए, अब आप सीरियसनेस में पूरी लो। और अदरवाइज फिर आपके लिए विकल्प है कि नेक्स्ट जिनका भी, खास करके जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, या जो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, या जो भी कुछ चीजें हैं मल्टीपल टाइम्स दे रहे हो, एटलीस्ट सीरियस हो जाओ। द थिंग्स की होलिस्टिक वे में हमेशा देखो, आप अपने मार्क्स को एनालाइज करो, या अपने फ्रेंड्स वगैरह का जिनका नहीं हुआ, सक्सेस फेलियर सबका एनालाइज करो। बेस्ट अप्रोच क्या है? तीनों चीज को बैलेंस रखना। पेपर 1, पेपर 1, 2 प्लस इंटरव्यू, ये तीनों को बैलेंस करके रखना। 1 में सबसे अधिक मार्क्स पा सकता है, पेपर 1 में आप 150 भी ला सकते हो। पेपर 2 में रिलेटिवली मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स का, जो खास करके हिंदी माध्यम के होते हैं, तो उन्हें कम मार्क्स आता है। तो पेपर 1 में मैक्सिमाइज करो, और पेपर 2 में एटलीस्ट आप ये टारगेट रखो कि 80। तो ये 150 बहुत कम लोग का, लेकिन एटलीस्ट आप 130 का टारगेट रखो। 130 इजिली अचीवेबल है। और बिलीव मी, या तो 130 से बिलो इसमें लाते हो, मान के चलो 120 110 या समथिंग, तो आपका पेपर 2 में थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इंटरव्यू में अधिक प्रेशर रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि इनफैक्ट मैंने बताया ना कि 93.66 लाने के बाद भी क्वालिफाई हुआ। उसका कारण ओबीसी कैंडिडेट, क्योंकि 2000 आपका 18 में 95.05 जो था वो आपका जनरल का था, लेकिन वो ओबीसी कैंडिडेट होने के नाते तो आपका वो पेपर 2 में 90 प्लस ले आया, और इंटरव्यू में भी एक्सेलेंट किया। तो आप उस कंडीशन में हो तो ठीक है। अदरवाइज जो बेस्ट स्ट्रेटजी मैं ये बताता हूँ कि पेपर 1 में आप ट्राई करो 130 प्लस एनी हाउ, पेपर 2 80 प्लस। तो आपके क्या हो जाते हैं, ये मैं मिनिमम मिनिमम लेवल के चलता हूँ लेकर के, तो 210, इंटरव्यू 90 प्लस, आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है। तो अब एकदम ड्रास्टिकली सीट कम हो गया या कुछ एक्सेप्शन केसेस में अलग बात होती है, लेकिन जो पैटर्न चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, एनी सीट्स 300 प्लस सीट्स कुछ भी रहता है, 300 सीट्स हैं यदि, तो आप ये इतना ले आओ, ये आप फाइनल 300 मार्क्स में आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखो। अब तक जो नॉन सीरियसनेस, नो डाउट कोविड-19 पैंडेमिक एंड ऑल, लाइफ इज लाइक हेल, तो जो भी है, बट आपके पास जो चीजें हैं, वो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उस चीज को लेकर के चलो कि जो है वो हमारे पास है। बाकी जो चीजें आने वाली है, हम उस चीज को अपना बेटर दें, जो बेटर चीजों को करने की कोशिश करें। अदरवाइज देखो क्या होता है, डबल डिप्रेशन के शिकार ना हो। ये है जो डबल रिसेशन जो एक कहते हैं ना, डबल रिसेशन या ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि डबल डिप्रेशन का आप शिकार नहीं हो। ठीक है। तो आप इस चीज का कोशिश करो कि आप अपना बेस्ट दो। यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, मैं हमेशा बोलता हूं, तो आपको किसी ना किसी चीज में आप जरूर क्वालिफाई होगे। नो डाउट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, a lot of things are happening and a lot of things will come। तो आप इस चीज के बारे में अवेयर रहो, आगे चीजों को करो। ठीक है। और जो चीजें आपकी आ रही है उस पर ध्यान दो, और अब एकदम सीरियस हो जाओ। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो। जिन्हें भी टेस्ट वगैरह देना है तो वो केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। और बाकी डिटेल जो भी चीजें आती है, नोटिफिकेशन जब आपका आ जाएगा 18th को, परसों, तो फिर सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट में डालें या फिर यहाँ संपर्क करें। ओके, थैंक यू।